बात करें कि ईद उल अज़हा में सिर्फ 4 ही रोज बाकी रह गए हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। शहरियों के मवेशी मंडियों में डेरे लग चुके हैं। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया है, किसी की तलाश अभी जारी है। मोटे ताजे बैल, खूबसूरत बकरे और कद आवर ऊंट मंडी में सभी मौजूद हैं। कीमत सुनकर शहरी खासे परेशान हैं। जानवर खरीदना एक इम्तिहान बन चुका है। भाव ताव का सिलसिला भी उरूज पर है। तो आपको बताएं कि शहरियों ने मवेशी मंडियों में डेरे डाल दिए हैं। रश बढ़ चुका है। गहमा गहमी कैसी है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं LDA सिटी मवेशी मंडी से तलहा अशरफ और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से अबू बकर। पहले हम बात करेंगे तलहा से। बताइएगा तलहा, आप इस वक्त LDA मवेशी मंडी में मौजूद हैं, यहाँ पर कैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं LDA कानागाचा मवेशी मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर भी बड़ी तादाद में खूबसूरत कदावर और प्यारे प्यारे जानवर लाए गए हैं। बैल और बछड़े भी मौजूद हैं। अगर मैं कीमतों के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो एक एवरेज साइज़ का जो बैल या बछड़ा है, जिसका वज़न 2, 3 या 4 मन है, उसकी कीमत तकरीबन 2 लाख से 3 लाख के दरमियान यहाँ पर मांगी जा रही है। लेकिन अगर किसी बड़े जानवर की बात की जाए जिसका वज़न 10 मन से ज़्यादा है, उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा मांगी जाती है। इसके बाद अगर मैं बकरों की बात करूं तो वो यहाँ पर 60,000 से लेके 2 लाख के दरमियान दस्तयाब है। और अगर छतरे की बात करूं जो कुर्बानी के काबिल हो, वो 40,000 से 80,000 तक यहाँ पर मैसर है। इसी तरह दुम्बे का रेट भी कम है, वो भी 40-50 हज़ार से लेके 1 लाख के दरमियान यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन अब्बास भट्ट पीछे दिखाएं तो यहाँ पर भी खूबसूरत जानवर खड़े हैं। ये नीचे भी बैठे हुए हैं, वाइट कलर का, उसके साथ एक है खूबसूरत। इनके नाम रखे गए हैं। इनके नाम, किसी का नाम शेख रशीद, किसी का नाम बिल्लो रानी, किसी का नाम शीला और मुख्तलिफ ऐसे बबलू, बंटी, इस तरह के नाम रख के कोशिश की जाती है कि जो जानवर है उसको खूबसूरत और पुरकशिश बनाया जाए। सजाया भी जाता है और जो ख़रीदार हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बनाया जाता है। व्यापारी हज़रात मेरे में मौजूद हैं। सर बताइएगा कि आप कहाँ से इन जानवरों को लेके आए हैं, कहाँ पाला है आपने, कितने जानवर लेके आए थे? हम शेखुपुरा से आए हैं, 50 जानवर लेके आए थे और इस टाइम 26 जानवर सेल हो गए हैं, बाकी खड़े हुए हैं। पीछे भी फार्म पे जानवर मौजूद हैं, हमने उधर फार्म पे पाल के इधर लेके आते हैं। माशाल्लाह जी। क्या कीमतें क्या हैं जो यहाँ पर 6 मन का जानवर है, 5 मन का जानवर है, 4 मन का, उनकी क्या कीमत मांगी जा रही है आपकी तरफ से? मिल क्या रहे हैं? कीमत तो मांग रहे हैं 4.5 5.5 इस तरह करके मांग रहे हैं, पर रेट नहीं लग रहा अभी कोई भी ना। कस्टमर की तरफ से रेट नहीं लग रहा, कस्टमर को समझ नहीं आ रहा। साल भर कस्टमर इन होता है मंडी में, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि ये जानवर कितने का होगा। हमारी तो औकात से बहुत कम रेट लग रहे हैं। काफ़ी आगे पीछे जो ऊपर नीचे हुई हैं इनकी कीमतें भी है। मुझे बताइएगा कि कस्टमर इस वक्त क्यों कम है? गर्मी की वजह से या सुबह के टाइम कम होता है, शाम में ज़्यादा आता है? कस्टमर का रुझान कितना है यहाँ पे? कस्टमर रात को चलता है जी, 2 बजे के करीब 1 बजे के बाद कस्टमर सुबह 5 बजे तक आता है। सही, उससे पहले दिन में कोई इतना ज़्यादा कस्टमर ख़ास नहीं होते। अभी तक तो गर्मी की वजह से कस्टमर बाहर नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, खूबसूरत आप जानवर यहाँ पर लेके आए हैं, इनका वज़न भी काफ़ी है, हाइट भी काफ़ी है, तो इनको पालते कैसे हैं, क्या खिलाया जाता है, कैसे देखभाल की जाती है इनकी? इनकी देखभाल साइलेज तो हमारे पास अवेल होता है, तूड़ी होती है, उसके बाद हमने खुद वंडा बनाया होता है इनका। उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड, जैसे चना होता है, सूरी होती है, उसके बाद सोयाबीन होता है, और मुख्तलिफ इस तरह के गंदम होती है, मकई होती है, इस तरह की चीज़ें ऐड करके हमने नेचुरल चीज़ों का जो कुदरती अजनास है उनसे हमने इनका वंडा बनाया होता है, किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको बात समझ आई हो तो यहाँ पर इनकी जानिब से बताया गया है कि जो 4 से 5 मन का, 6 मन का जानवर है, उसकी कीमत यहाँ पर 4 लाख 5 लाख के दरमियान दस्तयाब है। ठीक है तलहा, हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से अबू बकर शेख भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, ईद कुर्बा में 4 रोज़ बाकी हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों का मंडी की तरफ रुख करने का जो सिलसिला है ये तेज़ होता जा रहा है। इस शाहपुर मंडी के अंदर बबलू बैल की धूम मची हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये बबलू बैल, इसकी जिसामत और इसका क्या दाम है, इसे क्या खिलाया जाता है, इसके मालिक से बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, क्या इसको खुराक देते हैं? 10 किलो दूध पींदा रोजाना दा, 10 किलो वंडा, बाकी थोड़ी पान है। 10 किलो दूध रोजाना का पीता है? 5 किलो उसर, 5 किलो उसर।
5 किलो शामी 5 किलो सुबह। अच्छा, इसका क्या इसका मांग क्या है, क्या मांग रहे हैं इसका? डिमांड कर रहे हैं 12.5 लाख है, 10.5 लाख फाइनल है। 12.5 लाख मांग रहे हैं और 10.5 लाख अभी लग चुका है आपका? नहीं 7 लाख लाख 7 लाख लगा है। कहाँ तक आपका फाइनल हो जाएगा? 9 लाख का फाइनल दे दो। 9 लाख का। मुंह से क्या है ये? छिग्गा छिगा जानवर है। 6 दांत। बिल्कुल जी, ये 6 दांतों वाला जानवर है। 12.5 लाख इसका मांगा जा रहा है। इसका ये कहना है कि 7 लाख रुपए का रेट लग चुका है, लेकिन 9 लाख से नीचे ये हरगिज इस बबलू को किसी भी जो व्यापारी है या ग्राहक है उसको नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर हमारे साथ आगाह कर रहे थे, साथ ही साथ तलहा हमारे साथ उन्होंने भी अपडेट किया। बहुत शुक्रिया। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है। पंजाब पुलिस इस हवाले से हाई अलर्ट है। सुबह भर की 230 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 4000 अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। शहर में 11 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 1000 पुलिस अफसरान और जवान तैनात हुए हैं। व्यापारियों, खरीदार और शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे इकदाम किए गए हैं। मंजूर करदा पॉइंट्स के अलावा किसी भी जगह मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं है। गैर कानूनी मवेशी मंडियों, सेल पॉइंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। IG पंजाब ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं और कहा है कि जेब तराशों, जुराइम पेशा अफराद की सरगोबी के लिए मौसर पेट्रोलिंग प्लान पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। तो सिर्फ 4 रोज़ बाकी रह गए हैं ईद में। मवेशी मंडियों में खरीदारियों का रश बढ़ने लगा है। पंजाब पुलिस इस हवाले से हाई अलर्ट नजर आ रही है। उधर ईद से कबल सब्जी सरकारी रेट से 2 गुने दामों पर फरोख्त की जा रही है। अवाम लुटने पर मजबूर हो चुकी है। आलू की सरकारी कीमत 60 रुपए है, बाजार में 100 रुपए का फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 40 है और बाजार में 90 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। और यही मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि इंतजामिया सरकारी नेर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आज रेट लिस्ट के हवाले से जानेंगे, हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो हैं। जी उस्मान। ईद से कबल ही सब्जियों की कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं। जो सरकारी निर्ख है उसकी निस्बत बाज़ार में मिलने वाला निर्ख तकरीबन दुगना है। अगर बात की जाए कीमतों की तो आलू की सरकारी कीमत इस वक्त 60 रुपये मुकर्रर है, जबकि बाज़ार में 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। प्याज की सरकारी कीमत 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन बाज़ार में 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 30 रुपये है, जबकि बाज़ार भर में लाहौर पूरे के अंदर इससे 70 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन देसी की सरकारी कीमत 185 रुपये मुकर्रर तो की गई, लेकिन मार्केट में 250 रुपये तक इसे फ़रोख्त किया जा रहा है। अरवी की सरकारी कीमत 210 रुपये है, जो 260 में मैसर है। टिंडे सरकारी कीमत 140 रुपये है, जो कि बाज़ार में 190 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। ईद से कबल ही कीमतें जो हैं वो सब्जियों की बढ़ गई हैं। पूरे शहर के अंदर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो सब्जियों की कीमतों के ऊपर काबू पाने में, उनको जो है सरकारी निर्खनामे पे अमल करवाने में नाकाम नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं उनकी जेब पे बोझ पड़ रहा है और वो परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। ईद में भी चंद दिन बाकी हैं। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे शहर के मौसम की। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला बरकरार है। हवाएं चलने से शहर के दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। आज क्या सूरत हाल है मौसम की और क्या पेशगोई की जा रही है, महकमा मौसमियात की जानिब से कोमल असलम अपडेट करेंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहरी लाहौर में आज सुबह के औकात से हम देख रहे हैं कि मौसम में वाज़ेह तौर पर कमी महसूस की जा रही है, बेहतरी महसूस की जा रही है, गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस की जा रही है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मज़ीद जो है वो तब्दीलियाँ देखी जाएंगी। शाम के औकात में तेज़ आंधी हवा चलने के हवाले से भी पेशगोई की गई है। इस वक्त की बात करें तो इस वक्त सूरज तो मौजूद है, लेकिन जो एक तपिश वाली शिद्दत है वो महसूस नहीं की जा रही। हवाएँ ताहाल बरकरार हैं, ताजगी का एहसास दिला रही हैं। गर्मी के एहसास में वाज़ेह तौर पर कमी आ चुकी है और इस वक्त जो है वो टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि जून का पहला हफ्ता बहुत गर्म रहेगा। पहले 2 दिन तो अच्छे खासे गर्म रहे, लेकिन आज के दिन की बात करें तो आज तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी महसूस की जा रही है और हवाएं चलने का सिलसिला शाम के औकात में मज़ीद तेज़ भी होगा। इस वक्त हवाओं की रफ्तार की बात करें तो हवाएं तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया गया है और इसी के साथ साथ जो है वो आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर के बासी आज काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं और दौरान सफ़र भी कोई ख़ास तपिश महसूस नहीं हो रही। हवाएं जो है वो बहुत मुनफरिद सा एहसास दिला रही हैं। यूँ कहें कि सफ़र आज बेहतर और इत्मीनान वाला जो है वो गुजारा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है वो माहिरीन मौसमियात ने यह भी बताया है कि आज और कल के दरमियान जो है वो लाहौर शहर में बारिश मतवक्के है। टेम्परेचर में मज़ीद कमी के साथ मौसम मज़ीद बेहतर होगा, तो लिहाजा
آج اور کل کا دن تو بہتر رہنے والا ہے، اس کے بعد بھی ٹیمپریچر میں کمی ہی رہنے کے حوالے سے امکانات جو ہیں ظاہر کیے گئے ہیں۔ لاہوری تو انجوائے کر ہی رہے ہیں، پرندے بھی آج چہچہاتے ہوئے ابھی تک جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں آج کی فضاؤں کو، خوشگوار موسم کو، اور پودے بھی جو ہیں وہ بھی لہراتے ہوئے لاہور میں جو ہوائیں چل رہی ہیں اس کے خوبصورت احساس کو جو ہے مزید نکھار رہی ہیں۔ اور اگر فضائی آلودگی کی بات کرتے ہیں تو بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل تھی، اپڈیٹ کر رہی تھی۔ پنجاب کابینہ کا 26واں اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں 99 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اجلاس کی صدارت کریں گی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، پنجاب کابینہ کا 26واں اجلاس اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں جاری ہے۔ آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں 99 ایجنڈا آئٹمز رکھی گئی ہیں جن کی منظوری جو ہے وہ پنجاب کابینہ سے لی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ صحافی کالونی فیز 2 کی 40 کروڑ روپے کی جو گرانٹ کا ایشو تھا وہ بھی ایجنڈا میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ بتائیں کہ اس کی منظوری متوقع ہے، جبکہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی اور پنجاب سٹیز الیکٹرک وہیکلز پالیسی کے حوالے سے بھی منظوری جو ہے وہ متوقع ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گرین ایریاز کی ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا پنجاب کابینہ کے اجلاس میں شامل ہے۔ اسی طرح سے لاہور میں میڈیکل سٹی کے قیام کے حوالے سے بھی جو ایجنڈا ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ زمین کے حصول اور پنجاب ایئر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے حوالے سے بھی پنجاب کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ پنجاب میں انٹرسٹ فری الیکٹرک ٹیکسز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ منظوری لی جائے گی پنجاب کابینہ سے۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں فرنیچر اور ضروری آلات کی فراہمی بھی ایجنڈا میں شامل ہے، جبکہ پنجاب کلین ایئر پروگرام، مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ بھی اس پروگرام میں شامل ہے، جو کہ 80 ارب روپے کا پروگرام ہوگا مجموعی طور پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور میں شہر کے تمام بس سٹینڈز کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی جو ایجنڈا ہے وہ شامل ہے، جبکہ دیگر شہروں میں الیکٹرک بسز چلانے کی منظوری بھی دی جائے گی۔ اسی طرح سے پنجاب میں نئے سہولت بازاروں کے حوالے سے ان سہولت بازاروں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کی منظوری بھی اس اجلاس میں متوقع ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے کینسر کی مریضہ حذیفہ کے لیے جو ہے وہ فنڈز گرانٹ کی منظوری بھی اس ایجنڈا میں شامل کی ہے، جبکہ عظمیٰ رشید کے میڈیکل چیک اپ کے لیے بھی 3,71,000 روپے کی منظوری متوقع ہے، جبکہ پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی 2023 کے تحت ایجنسیوں کی تشکیل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایجنڈا شامل کیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کی ری آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی ایجنڈا شامل ہے، جبکہ پنجاب آٹزم اسکول ایکٹ 2025 کا مسودہ بھی پنجاب کابینہ سے منظور کرایا جائے گا۔ پنجاب میں اسی طرح سے دیگر جو ایشوز ہیں، خاص طور پر الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن کا نیا نظام متعارف کرانے سمیت 99 ایجنڈا آئٹمز ہیں جو کہ اس اجلاس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤ دلشاد۔ پی این ڈی بورڈ نے وال سٹی اتھارٹی کا بجٹ واپس کر دیا ہے۔ پی این ڈی بورڈ کی پروجیکٹ شارٹ لسٹ کرنے اور لاگت کم کرنے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسے کھوکھر ہیں۔ جی کیسے کھوکھر، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پی این ڈی بورڈ نے وال سٹی اتھارٹی کا بجٹ واپس کر دیا ہے اور یہ ہدایت کیا ہے کہ جو لاگت ہے وال سٹی کے جو پروجیکٹ ہے اس کی لاگت کم کی جائے اور پروجیکٹ کو شارٹ لسٹ کیا جائے۔ تو وال سٹی اتھارٹی نے شادرہ کمپلیکس کی بحالی کے لیے 80 کروڑ روپے مانگے تھے اور ٹوٹل 32 کروڑ روپے مانگا تھا۔ ناصر باغ پنجاب یونیورسٹی گورنمنٹ کالج کا فرنٹ کی بحالی کے لیے 18 کروڑ روپے مانگے گئے تھے۔ وزیر خان باراندری این سی اے اور ٹورنٹن میوزیم جو ہے اس کی بحالی کے لیے 70 کروڑ روپے مانگے تھے۔ نیلا گنبد پارکنگ کے لیے اور نیلا گنبد کے پاس ہی اس کی بحالی کے لیے 70 کروڑ روپے مانگے تھے۔ یکی گیٹ، شاہ عالم گیٹ، ٹیکسالی گیٹ، موچی گیٹ بنانے کے لیے بحالی کے لیے 30 کروڑ روپے مانگے گئے تھے۔ انارکلی جین مندر، بخشی مارکیٹ اور بائبل سوسائٹی پر گاڑیوں کے کھڑی کرنے کی بندش اور پیدل چلنے کا راستہ بنانے اور اس کے حوالے سے اس کا فرنٹ بہتر کرنے کے لیے اور جو علاقہ ہے اس کے بیٹھنے کی اس علاقے میں بیٹھنے کی جگہ بنانے کے لیے 1 ارب 15 کروڑ روپے مانگے تھے۔ یہ بجٹ محکمہ بلدیات نے
मांगा था और वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी के लिए मांगा था, लेकिन पीएनडी बोर्ड ने वापस कर दिया। पीएनडी बोर्ड का कहना है कि पहले बजट को लागत कम की जाए, इतने पैसे बजट में नहीं दिए जा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। डिप्टी कमिश्नर का टाउन हॉल में जारी एलडीपी फेज 2 की ई टेंडरिंग का जायजा। डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 एमसीएल के 149, वासा के 34 टेंडर्स की ई टेंडरिंग जारी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं बसाम सुल्तान। जी बसाम। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज़ 2 है, उसके लिए जो बाकायदा टेंडरिंग का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं टाउन हॉल में मौजूद हूँ। जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसकी तकरीबन 138 के करीब जो स्कीम्स हैं दीगर टाउन्स की जहाँ पर काम जो है वो नहीं हुआ था, वहाँ पर अब उसकी ई टेंडरिंग की जा रही है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे। जो डीसी लाहौर हैं सैयद मूसा रज़ा वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर ज़रा ब्रीफली बता दें कि पहला जो प्रोसेस था वो कैसे आप लोगों ने शफाफियत से एग्जीक्यूट किया, अभी फेज़ 2 है, इसके अंदर कितनी स्कीम्स हैं जिनकी टेंडरिंग की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है हमारा फेज़ 1 भी जो है सीएम पंजाब गवर्नर पंजाब की डायरेक्शन थी कि ई टेंडर्स पे होना है, तो वो भी ई टेंडर्स पे किया। अभी हमारे 3 टाउन रहते थे जो फेज़ 2 में है, जिसमें अजीज़ भट्टी टाउन है, वागा टाउन है, लामा इकबाल टाउन है। आज उनकी ई टेंडरिंग चल रही है एमसीएल की स्कीम्स की। टोटल 138 स्कीम्स है जिनके टेंडर खुल रहे हैं और ये अमाउंट है इनकी कोई 27 बिलियन की। तो मैं खुद खड़ा हूँ, टीम खड़ी है, आप देख रहे हैं। इन ट्रांसपेरेंट मैनर वी आर मेकिंग श्योर कि ये कंडक्ट हो जाए। जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है वो एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। फेज़ 1 की जो है वो टेंडरिंग शफाफियत से की गई, अब फेज़ 2 की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बसाम थे, अपडेट कर रहे थे। हुकूमत का एक बार फिर नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने का फैसला। पॉलिसी को नेट बिलिंग में तब्दील करने के लिए तजावीज़ तलब की गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं। जी शाहिद सिपरा, अपडेट कीजिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी की जानिब से लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। ज़रा ने बताया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से इससे कबल वजारत पावर डिवीज़न ने जो अपनी तजावीज़ अरसाल की थी तो काबीना ने उनको फौरी तौर पर मुस्तरद किया था और साथ में कहा था कि सोलर सिस्टम के ज़रिए वो सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग की पॉलिसी अपनाने की कोशिश की जा रही है और इस पर तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब की गई हैं। ये वादे कर दूं कि जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है इसके तहत नेट ऑफ बिलिंग की जाती है और यूनिट्स की बुनियाद पर सार्फिन को रिलीफ दिया जाता है। ताहम जब ये नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म कर दी जाएगी और नेट बिलिंग की पॉलिसी आ जाएगी तो उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट के 2 अलग-अलग जो अदाद शुमार हैं वो बनाए जाएंगे और उस पर बिलिंग की जाएगी। दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो बिल आएगा वो सार्फिन को अदा करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा फिर वजारत पावर डिवीज़न ने नेट मीटरिंग पॉलिसी को ख़त्म करके नेट बिलिंग राइज करने के लिए तजावीज़ तलब की गई हैं, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार अवैस लगारी जो हैं वो आइंदा चंद रोज़ में तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ लेंगे और तजावीज़ के बाद। शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिपरा थे, अपडेट कर रहे थे।